अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इंतहाई आप कह लें कि अहम सी मालूमात है, लेकिन ये जो बिहाइंड स्क्रीन चल रही होती है ना, वो मैं आपको देने लगा हूँ। तो दो मालूमात दूंगा मैं आपको। एक तो जूइश की हिस्ट्री के हवाले से है, और जो कि इस वक्त में ज़ेर बहस है, और प्लस जो मौजूदा इस वक्त में जो मालूमात जो अमेरिका को दी गई है, वो जिससे पाकिस्तान की अहमियत भी बनी है। और इसके अलावा अमेरिका को किसी और तरफ से भी ये मालूमात दी गई है कि आप इस जंग में ना पड़ो, वरना कुछ सूरत हाल ऐसी होगी। अच्छा, इस बात को मैं आपको कई एक व्लॉग्स में मुसलसल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने किस तरीके से ये बात जो उनसी थी MBS को बताई। और जो मालूमात में आता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मालूमात में ये आता है कि MBS को बताई, MBS ने आगे की, और फिर ये आगे चलता रही गई। और ये अभी फौरी नहीं, ये इस किस्म की मालूमात आप कह लें कि काफ़ी दिनों से ये चल रही थी। जब से ये हमला हुआ है ईरान के ऊपर, इससे पहले से ये चल रही थी कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से तैयारी हो रही है, उसके पसे पर्दा ये सारी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मालूमात ये दी गई है कि अगर जो इस वक्त में जो सूरत हाल है, जिस तरीके से ईरान का नुकसान हुआ है, तो मज़ीद भी नुकसान हो जाएगा तो ईरान बर्दाश्त कर लेगा। ईरान के जो ईरानी जो अवाम है, वो इस वक्त पनाह के लिए वो आगे पीछे हो रहे हैं, और उनके शहर तबाह हो रहे हैं, उनकी जो तनसीबात हैं वो तबाह हो रही हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बहुत बुरे तरीके से तबाह हो रहा है। लेकिन अगर इससे 10 गुना ज़्यादा भी हो गया, तो एक आप कह लें कि ईरानियों का फ्लड जो है ना, वो अरब की जानिब जाएगा, पाकिस्तान की जानिब आएगा, और दीगर जहाँ पर उनको रास्ता मिलेगा वो अपनी जानें बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन उनकी तादाद जो उनसी होती है ना, वो एक ख़ास होती है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ, तो क्या अफगानियों ने अपना मुल्क छोड़ दिया था? आप समझ लें कि उसके तकरीबन 50% लोगों ने मुल्क छोड़ा था। और ये 20 साल जंग, 25 साल जंग से भी ज़्यादा जो उनसे था ना, शदीद जंग में ये हुआ था। लेकिन फिर वो उनमें से बहुत बड़ी तादाद खुद वापस चली गई। पाकिस्तान में उनको कुछ ऐसा मौका मिला हुआ है कि मौजें लगी हुई हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते। अदरवाइज वो सब जगहों से वापस गए, या फिर जो यूरोप और अमेरिका में गए वो वहीं के होकर रह गए, उनको ऑप्शन मिल जाती है। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ कि अमेरिका को ये बताया गया कि जो इस वक्त में ईरान के ऊपर जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स तकरीबन तकरीबन कामयाब हो चुके हुए हैं। जो F-35 के बारे में ये मुतज़ाद खबरें हैं। इसराइलियंस कह रहे हैं कि जनाब हमारा कोई जो जहाज़ है वो डैमेज भी नहीं हुआ, और ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि ईरानियंस कह रहे हैं कि 5 हमने F-13 गिराए हैं, और जिनमें से 2 पायलट भी गिरफ्तार हैं। अब ये मुख्तलिफ दावे हैं, लेकिन अगर इस बात में हकीकत है कि अगर ईरान 2 पायलट्स की, जिस तरीके से उन्होंने उनकी तरफ से ये खबर भी आई कि अनकन्फर्म खबर आई कि हम पायलट्स को शो करने लगे हैं, उनके पिक्चर्स देने लगे हैं। अगर इस वक्त में ईरान ये गलती करता है, कोई पायलट्स की शक्लें दिखाता है, तो ये जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए ईरान बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, और वो ठीक है। अच्छा, वो लेकिन अगर वो दिखा देता है तो ये बात कंफर्म हो जाएगी। अब ये आ जाता है कि क्या F-35 गिरा है, तो गिरा है तो फिर ये किस टेक्नोलॉजी पे गिरा है? क्या ये एंटी एयरक्राफ्ट गन के रेंज में आ गया था? वहां पर दोनों की मिराज हो या F-35 हो या राफेल हो या कोई सा भी हो, वो एक जैसे ही F-16 हो, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज में आ गया, वो उड़ती हुई बुलेट है, वो जिसको टकराएगी वो तहस नहस कर देगी। क्या या मिसाइल लॉक किया गया था उसके ऊपर, और मिसाइल लॉक हो गया था? एक बात तो आप जहन में रखें कि पाकिस्तान के पास, अमेरिका के पास, बरतानिया के पास, फ्रांस के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ये तमाम जहाज़ों को रडार पे देख भी लेते हैं और इनको लॉक भी कर लेते हैं। तो ये जो बताया जाता है ना कि ये ऐसा तैयार है जो कि स्ट्रेंथन है, यही कि रडार पे नज़र नहीं आता, तो रडार पे नज़र नहीं आता, लेकिन अच्छे रडार्स पे नज़र आ जाता है, ये बात। अब ये बात आ गई कि फंस जाएगा अमेरिका अगर इसमें आया, तो 2 4 5 जो उनसे है ना, जो B-2 हैं या B-52 हैं, ये अपना
इनमें से अगर कोई गिर गए तो अमेरिका क्या करेगा, कि फिर क्या फुट सोल्जर लेके आएगा? फुट सोल्जर लेके आएगा तो आप समझ लीजिए कि अगले 10 साल के लिए वो यहीं पे फिक्स है। ये बात कंफर्म है, ये बात कंफर्म है, अमेरिका के पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है ना, वो ये है जो दी गई है, बताई गई है, जहाँ पे अमेरिका एकदम मोहतात हुआ है, वो ये है जो मालूमात में आ रही हैं। अभी ये देखें, मालूमात मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं कि ये जूइश की ना ये हिस्ट्री है, इन्होंने गुलामी काटी है, इनको मारा है, सारी जिंदगी जो है ना इनको मार पड़ी है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ये ताकत में आए हैं ना, इन्होंने पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। ठीक है, ये नहीं बाज आते उस चीज़ से कि भाई ये शैतानियाँ ना करें। अब अमेरिका को ये बात बताई गई है कि आप एक दफ़ा जाके वियतनाम में फंस गए थे, तो एक नस्ल आपकी जो थी ना पूरी जवान हुई और वहाँ वाले, और फिर उसके बाद आप जूतियाँ छोड़ के भागे हैं वहाँ से। फिर उसके बाद आप 9/11 होता है 2021, और आपको बताया जाता है कि जनाब वहाँ पे ये चीज़ है, और आप जाते हैं। 20 साल में तकरीबन $5.5 ट्रिलियन से ज़्यादा दुनिया का स्पेंड होता है, जिसमें सिर्फ $3.5 ट्रिलियन अमेरिका का खर्च होता है, जिसकी वजह से आज अमेरिका की इकॉनमी संभल नहीं पा रही। इतना बड़ा खर्चा होता है, ये मुंह से कह देना आसान है, $3,500 अरब, मुंह से सिर्फ कह देना आसान है। ये जीडीपी नहीं है, ये रियल मनी है जो गई और गई, सड़ गई, जल गई, फारिग हो गई। अच्छा, अब उससे निकले हैं और अभी उसके असरात जो है ना ख़त्म नहीं हुए, यानी कि 2021 में निकले हैं और 22, 23, 24, 25, और यहाँ पे जनाब एक और नई जो है ना जंग, एक और नया मसला खड़ा हुआ है। और ये बात बताई गई कि जूइश की हिस्ट्री है, 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स फाइल करके दी गई हैं कि ये देखो, ये इन्होंने क्या किया है कि जब जब इन्होंने ये फंसे हैं जूइश, और इनके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, और इन्होंने पूरी दुनिया को आवाज़ मारी है अपनी मदद के लिए। जो शख्स, जो कबीला, जो ग्रोह इनकी मदद के लिए पहुंचा ना, उसकी इन्होंने ऐसी तैसी फेरी, क्योंकि ये कहते हैं कि एक जानवर दूसरे जानवर से टकरा रहा है। ठीक है, वो इंसान कंसीडर ही नहीं करते। इस वक्त में तुम उनकी मदद के लिए मैदान में उतरोगे तो गारंटी की है कि इस वक्त में अमेरिका में इनकी इतनी लॉबिंग है, इनका मीडिया इतना स्ट्रांग है, और इनकी जो लॉबिंग फर्म्स हैं, और इनके जो कांग्रेस और सेनेट के मेंबर्स हैं, और इसके अलावा बेपनाह जो उनकी जो ताकत है वो ये है कि कुछ दिन में ये बताएंगे कि ये अमेरिका ने इसराइल को इस जंग में फंसा दिया। अमेरिका की वजह से इसराइल का इतना नुकसान हो गया, ये नुकसान भी अमेरिका पूरा करेगा, और यहाँ पर जो जूतियां पड़ी होंगी वो भी अमेरिका को पड़ी होंगी, और अमेरिका को बचाने वाला कोई नहीं होगा। यूरोप के साथ इतने तनाज़े बढ़ा चुका हुआ है, कनाडा के साथ इतने इख्तलाफात पैदा कर चुका हुआ है, और इसराइल का या इसराइलियंस का कह लें या जूइश की ये हिस्ट्री है कि जो इनकी मदद के लिए जाता है ना, जैसे कि आखिरी जो अगर आप देखें सल्तनत उस्मानिया ने इनको बचाया था, इनको एलिमिनेट करने लगे थे, लेकिन बचाया गया। यार इंसान है, बस रहते रहे, नई स्टेट बनाते। बाद में सल्तनत उस्मानिया तोड़ी भी इन्होंने, अपनी स्टेट भी बना ली, और ठीक है हम नामंजूरी उसको करते हैं, और वो स्टेट नहीं है बल्कि एक दहशतगर्द खाना है, लेकिन उन्होंने बना ली। और इस वक्त में क्या कर रहे हैं, किसी को जिंदा छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये चीज़ जो ना सामने रख दी गई है, और ये बताया गया है कि ये सुपर पावर थी, ये जंग के अंदर घुसी जो 9/11 के नाम से शुरू होती है, 20 साल के अंदर अपनी वाट लगा के रख देते हैं। जस्ट आप इमेजिन करें कि अगर वो जंग ना होती, उसमें अमेरिका इस तरीके से ना पड़ता, तो आज अमेरिका कितना स्ट्रांग होता। पूरी दुनिया से उसको अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होती, और पूरी दुनिया उसकी एहसानमंद होती, और पूरी दुनिया के निज़ाम के ऊपर वो राज कर रहा होता। इस वक्त में ना वो अफरादी कुव्वत को संभाल पा रहा है, और वो एक नई जंग की तरफ जा रहा है, और ये जंग छोटी सी नहीं है। ये बात बता दी गई है कि जिस तरीके की इस वक्त में टेक्नोलॉजी मौजूद है, अमेरिका इंटर होगा और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और फिर उसके बाद अमेरिका उस नुकसान को पूरा करने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मजीद नुकसान करता जाएगा, इसलिए कि जो मौजूदा हालात है उसके अंदर दुश्मन सामने है ही नहीं है।
دشمن بالکل چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت میں بھی ایران میں کون کیا کر رہا ہے، کس کس طرح کے میزائلز موجود ہیں، حرام بھی اور حلال بھی۔ بہت شکریہ۔